हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ कराया जा रहा है। दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं। और इसकी सेट नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेट नंबर 6 चल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि श्वसन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है जिसे हम कैटाबोलिक प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा श्वसन बात आई है ना, तो श्वसन से रिलेटेड हम आपको बता दें दोस्तों, श्वसन के द्वारा लगभग 400 ml पानी हमारे शरीर से कहाँ जाता है, बाहर जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और नाइट्रोजन की मात्रा। सबसे ज्यादा दोस्तों वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.09%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। इसके अलावा अन्य गैसें भी हैं। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि नाइट्रोजन बनाया जाता है किससे, तो दोस्तों वायुमंडल से। ठीक है, ये प्रश्न आया था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलय को जड़ों से पौधों के भागों तक ले जाता है, वह दोस्तों क्या कहलाता है, वह कहलाता है जाइलम। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है ना, वो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। साथ ही हम आपको बता दें, पृथ्वी के लिए दोस्तों पलायन वेग होता है कितना, 11.2 किमी प्रति सेकंड। अगर इस वेग से किसी भी पिंड को या किसी भी उपग्रह को फेंक दिया जाए या छोड़ दिया जाए और वह पृथ्वी पर वापस न लौटे, तो दोस्तों वही पलायन वेग होता है। अगर हम बता दें आपको, अगर किसी उपग्रह को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाएगा ऊपर की तरफ, तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों मेटूर बांध जो है ना, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा कृष्णा नदी की बात करें तो दोस्तों नागार्जुन बांध बना है कृष्णा नदी पर। सतलज नदी पर बना है दोस्तों भागड़ा नागल बांध। और दोस्तों महानदी पर कौन बना है, हीराकुंड बांध। थर्मोस्टेट प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट के द्वारा हम तापमान को स्थिर रखते हैं। साथ ही साथ बात आई है थर्मोस्टेट की, तो दोस्तों ये यंत्र है। इसके अलावा हम आपको बता दें टैकोमीटर की बात बता दें। ठीक है दोस्तों, यंत्र से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, टैकोमीटर का उपयोग होता है वायुयानों या एवं क्या होता है, मोटरों की गति को मापने वाला यंत्र होता है, यानी वो आरपीएम को मापता है। टैकोमीटर के द्वारा दोस्तों पंखे की गति भी मापी जा सकती है जो सीलिंग फैन लगे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्टियोमीटर का प्रयोग हम आपको बता दें दोस्तों, एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सी मूल तत्व है। तो दोस्तों अगर भूपटल की बात करें, यहाँ पे भूपटल की बात हो रही है, तो दोस्तों भूपटल पे ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आता है। हम आपको बता दें दोस्तों, भूपटल पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 46.80% होती है, जबकि उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा होती है 27.72% होती है। इसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम आता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा भूपटल पे कितनी होती है, 8.13% होती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि तुई रियल जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों ये मिजोरम में है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों काकड़पारा परियोजना कहाँ है, पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों ये ताप्ती नदी पर बना है और कहाँ है, गुजरात में है। तुलबुल परियोजना बहुत ही मशहूर है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो दोस्तों ये झेलम नदी पर है और कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ये पूछे गए प्रश्न हुए। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। तो दोस्तों ये प्रकाश के हरे रंग के घटक को परावर्तित कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अदरक जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि दोस्तों इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। दोस्तों तना और जड़ से रिलेटेड क्वेश्चन को लाया गया है, वहां पे ट्रिक बताई गई है। तना को याद करने की ट्रिक, जड़ को याद करने की ट्रिक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि आलू की आंखें उपयोगी हैं। तो दोस्तों आलू की जो आंखें हैं ना वो कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी है। एक प्रश्न पूछा गया है कि आलू को भारत में कौन लाया। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने लाया। एक प्रश्न और पूछा गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों आलू में कार्बोहाइड्रेट की भारी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ये कौन से कुल का पौधा है। तो दोस्तों आलू जो है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है। तो दोस्तों हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों ये लगता है 0.8 सेकेंड। इसके अलावा हम आपको बता दें हृदय का जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है। अब मनुष्य का हृदय 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़कता है। साथ ही हम आपको बता दें एक धड़कन में लगभग दोस्तों 70 मिली रक्त पंप करता है। कितना मिली? 70 मिली रक्त को पंप करता है एक धड़कन। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं आपकी पीडीएफ से रिलेटेड और आपके क्या कहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, और जो भी पीडीएफ आप चाहते हैं वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।